हेलो बच्चों, आइए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करते हैं। मैट्रिसेस की टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नाम से यह पता चल रहा है कॉलम। कॉलम का मतलब जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो। ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए, तो उसे बोल सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज सिर्फ एक होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होनी चाहिए। नंबर 3 पे आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। ठीक है। जैसे मैंने इधर मैट्रिक्स लिखी है 1 2 4 3 1 5 2 1 4, तो इस मैट्रिक्स में 3 ही रोज हैं, 3 ही कॉलम है, 3। ठीक है। तो उसका ऑर्डर जो होगा 3 क्रॉस 3 ऐसा होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की जो पहचान होती है वो होती है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर 4 पे आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के सब जीरो होते हैं, सब एलिमेंट्स जीरो होते हैं एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। देखिए हमारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 4 5 ये 3 डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके अलावा सब 0 0 0 है। ठीक है। तो इस ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है। जिसके अंदर 2 2 2 जैसे एलिमेंट, बस स्केलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स वे इक्वल होने चाहिए। तो जब डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। और जब ये कोई स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वे 1 1 1 हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। 0 0 0 0, ठीक है। सब जब यहाँ पे 1 1 हो जाता है, अगर कोई भी अदर कॉन्स्टेंट होगा तो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। अदरवाइज अगर 1 1 हो जाता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। उसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मैंने नीचे लिखा है इधर, देखिए यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है। एक होती है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। वो कैसी होती है, जैसे सभी एलिमेंट जिसके जीरो हो। ठीक है। द मैट्रिक्स विच हैज़ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। देखिए सबसे लास्ट नंबर पे आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा होगा आपको, ऐसे ट्रायंगल बना हुआ ऐसे दिख रहा। तो जिसमें एक ट्रायंगल की तरह क्या हो, 0 0 0 हो। ठीक है। अब देखिए इसमें इसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें ऊपर एक ट्रायंगल बना है, देखो इधर, और नीचे क्या है 0 0 0। तो इसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसे बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। क्योंकि इसमें नीचे एलिमेंट है, लोअर ट्रायंगल में एलिमेंट है, ऊपर क्या है 0 0 0। ठीक है। तो जब अगर हम डायगोनल को छोड़ दें, डायगोनल को हटा के हमारे पास 2 डायगोनल बचते हैं, 2 ट्रायंगल बचते हैं। देखिए एक ट्रायंगल ऊपर बनता है, एक ट्रायंगल नीचे। ठीक है। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसे बोलेंगे जो जिसके लोअर ट्रायंगल में 0 0 हो जाए। ठीक है। और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स उसे बोलेंगे जिसके अपर में 0 0 हो जाए। दैट्स इट। अब बात कर लेते हैं एक एग्जांपल की। ठीक है। एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल ये है, कुछ कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स वूज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे 1/2 मोड ऑफ आयोटा माइनस 3j। देखिए अब 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अब 3 क्रॉस 2 अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, 3 क्रॉस 2 का मतलब है 3 रोज 2 कॉलम। ठीक है। 3 क्रॉस 2 तो हो जाएगा A11 A12, ये हो जाएगा A21 A22, ये हो जाएगा A31 A32। देखिए इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो मैं इसे 1 1 लिखा था, यहाँ पे लिख रहा है ना AIJ। अब देखिए यहाँ पे जो ये रिलेशन लिखा है, ये इस रिलेशन से हम इसके एलिमेंट्स निकाल लेंगे। आई जे यहाँ पे क्या है, आई है नंबर ऑफ रोज और जे नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ रहे हो, आई रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। देखिए अगर हमें चाहिए ये एलिमेंट, तो हम क्या रखेंगे, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा A11 इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ 1 - 3 × 1। तो हो जाएगा 1 - 3 -2, मोड लगाया तो क्या जाएगा 2, तो 1/2 2 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 1। तो हमारा A11 क्या है 1। अब हमें चाहिए A12, ये एलिमेंट चाहिए, तो A12
इसका मतलब है हम आई की वैल्यू 1 रखेंगे और जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, ठीक है। 1 - 6 क्या हो जाएगा, 1 - 6 हो जाएगा -5, और मोड लगाया तो +5 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5/2। अब हमें चाहिए A21, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, तो रख देते हैं A21, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और जे की वैल्यू 1, तो हो जाएगा कितना 2 - 3 -1, मोड लगाया तो +1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/2। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये हो जाएगा A22, तो A22 कैसे लिखेंगे, देखो आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2, तो हो जाएगा कितना 6, 2 - 6 क्या हो जाएगा 4, -4, और मोड लगाया तो +4, 4/2 दैट इज़ 2। A23 नहीं सॉरी A31 आ जाएगा, ठीक है, हमें A31 चाहिए, तो A31 क्या करेंगे, आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा कितना, देखिए 3 - 3 का आ जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद भी। A32 आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू कितनी 2, 2 इजिकल टू क्या जाएगा 3 - 6 -3, और मोड लगाया तो 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2। तो देखिए अब हमारे पास सब एलिमेंट्स आ गए हैं, A11, A12, A21, A22, A31, A32। अब हम इस मैट्रिक्स में रखते हैं इन्हीं सब की वैल्यू, तो A11 की वैल्यू हमारे पास 1 है, A12 की वैल्यू 5/2 है, और A21 की वैल्यू हमारे पास है 1/2, और A22 की वैल्यू हमारे पास 2 है, और A31 की वैल्यू हमारे पास 0, ये जाएगा 3/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स दैट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। नाउ कम टू द न्यू कंसेप्ट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस की इक्वलिटी का मतलब क्या है कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी, तो टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ आइदर मैट्रिसेस आर इक्वल और आइडेंटिकल, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स की सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स की क्या होने चाहिए, ऑर्डर सेम, द मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। नंबर 2, दोनों मैट्रिक्स के हर एक कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। हर एक एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल। तो देखिए आइए एक एग्जांपल करते हैं, इसी का एक एप्लीकेशन है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का। ये क्या दी गई है, दो मैट्रिसेस इक्वल दी गई है, इक्वल टू लगाया बीच में, इसका मतलब है दो मैट्रिसेस इक्वल है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C, X, Y एंड Z, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर हमें A की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो A देखिए तो इधर है A-1 और इसका ही कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इधर क्या होगा -3, तो हम लिख सकते हैं A-1 = -3, देन वी गेट -2, ठीक है। A की वैल्यू -2। अब B की वैल्यू निकालनी है, तो B की वैल्यू देखिए B -3 है, इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या है 2B + 4, तो B -3 = 2B + 4, तो ये आ जाएगा इधर से B की वैल्यू आ जाएगी -7, ठीक है, B की वैल्यू -7। अब हमें चाहिए C की वैल्यू, तो C की वैल्यू C की तरह है, C तो ये देखिए C इधर ही रहा 2C + 2, और इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इधर कितना है 0, तो ऐसे कर लेते हैं 2C + 2 = 0, तो C की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी -1, तो C की वैल्यू -1 हो गई। उसके बाद हमें चाहिए X की वैल्यू, तो X + 3 कर देंगे 0 के इक्वल, X + 3 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है 0, तो X की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए Y की वैल्यू, तो Y की वैल्यू इधर से कर देंगे थर्ड जो इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट होगा वो होगा 3Y - 2, तो 2Y - 7 का जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है वो है 3Y - 2, तो ये हो जाएगा Y = -5, दैट इज़ आवर वैल्यू ऑफ Y। नाउ कम टू द वैल्यू ऑफ Z, द लास्ट वैल्यू। तो Z की वैल्यू देखो यहाँ पे Z + 4 है, इधर इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 6 है, कुछ नहीं करना है, बस कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना है, दैट्स ऑल। तो Z = हो जाएगा 2, ठीक है। तो A की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू मिल गई, C की, X और Y और Z की सबकी मिल गई, ठीक है। इस तरह से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू।